हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। करेंट अफेयर की जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है उसमें आपका स्वागत है भाई साहब। और यहाँ पर पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उसे देखिए, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने और 50 क्वेश्चन में यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, ऐसे कर करके हम 50-50 क्वेश्चन करके 20 पार्ट में 1000 क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं और याद करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पिछली बार भी मैं बोल चुका हूँ कि मैं 2000 क्वेश्चन लेकर आ जाता और सट 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 करवा देता, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता आपका। यहाँ पर मेन मकसद हमारा ये है कि 50 क्या 20 क्वेश्चन उठाइए, लेकिन याद होने चाहिए। ठीक है, उसको पढ़ 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 के ने याद करना है, हमको रटना है, यूँ समझिए आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो ये देख लीजिए, मैं बता देता हूँ भैया। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है भैया? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, वैसे तो ये चारों ही हमारी जो बोल रहा है ना, ये P-75 के तहत शामिल, ये चारों ही शामिल है। ठीक, चारों ही शामिल है, इसका ध्यान रखना। अब हाल ही में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो गया भैया, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली जितनी भी परीक्षा है उनमें सब में यही क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 1000 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए देखना। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में मिरकेट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा, जो हमारी मिल्की वे है आकाशगंगा, उससे 32 गुनी बड़ी एक एका था जो आकाशगंगा की खोज की है। तो जो मिरकेट जो टेलीस्कोप है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बोल रहा है कि जो टेलीस्कोप है ये कहाँ स्थित है भाई? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, और इसने ही मतलब यहाँ पर क्या है कि खोजी है ये जो टेलीस्कोप है ना, ये मिरकेट टेलीस्कोप, इसको ध्यान रखना है। मिरकेट टेलीस्कोप आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। और ये आकाशगंगा का नाम भी एका था जो, ये भी याद रखना। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और नेक्स्ट अगर देखें हम तो हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया है भैया? तो हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भाई साहब, सेबी ने किया है। किसने किया? सेबी ने किया। आई स्पॉट जहाँ दिखे वहाँ सेबी ने किया। ठीक है, अब हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब कब मनाया गया? तो 28 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, ये क्या है कि भाई 150 क्वेश्चन से ऊपर कुछ मैं जनवरी के करवाने वाला हूँ। 50 तो करवा चुका हूँ, 50 ये है और 50 और आने वाले हैं। पार्ट थर्ड में 50 और आएंगे। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन जनवरी के हो जाएंगे, फिर फरवरी, ऐसे करते करते हम पूरे 100 क्वेश्चन जो भी है टॉप एकदम छाँट छाँट के लाए हैं अपन। ठीक है, तो वो करने वाले हैं और परीक्षा का काम लगाने वाले हैं इससे। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की बात करी हुई है? तो ये डिब्रूगढ़ को, किसको? डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने की बात करी। हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया है भैया? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है इसको। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखिए क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती किसने मंजूरी दी है? खेती को किसने मंजूरी दी है? तो अब भांग की खेती तो को मंजूरी दी है, लेकिन किस लिए दी है? एक तो उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए दी है। ठीक है, तो किसने दी है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान करा था भैया? उत्तर प्रदेश को करा था। महाकुंभ के लिए करा था भाई, महाकुंभ की झांकी के लिए। ठीक है, अब हाल ही में गौंड आदिवासी त्योहार नागोबा यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नागोबा यात्रा भैया तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से देखना है, समझना है और याद करना है। ठीक है, और बार बार देखेंगे तो बहुत जल्द याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अब ये देखिए, हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है भाई साहब? तो ये GSLV F-15 से किया है।
ठीक, ये क्वेश्चंस शायद पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये GSLV F15 पढ़ चुके हैं। ओके, हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीपसीक AI किसने विकसित की है भाई? तो चैट जीपीटी को भी निपटा दिया है, तो किसने निपटा दिया भैया? चीन के डीपसीक AI ने निपटा दिया है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखें अगर, तो हाल ही में चर्चा में रहे LID 568 का संबंध किससे है? तो LID 56 का संबंध किससे है भाई साहब? अगर हमसे पूछे परीक्षा में, तो विशालकाय ब्लैक होल। किसको बताना है भाई साहब? ब्लैक होल की बात कर रहा है। ठीक, LID 568 ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। अब हाल ही में इंदिरा अम्मा आत्म भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदलू योजना को किसने प्रारंभ किया है भाई साहब? तो किसने किया है यहाँ पर? तेलंगाना ने किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट अगर देखें तो हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 महिला एकल खिताब की बात कर रहा है। किसकी? महिला एकल खिताब टेबल टेनिस की बात कर रहा है। तो ठीक है, दिया चितले जी। अब आगे अगर बढ़े हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रारंभ हुए हैं? तो कहाँ पर प्रारंभ हुए भाई साहब? उत्तराखंड में प्रारंभ हुए। ठीक है, कहाँ पर प्रारंभ हुए? उत्तराखंड में। भाई साहब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर देखना है। हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है भाई साहब? जसप्रीत बुमराह जी को। ठीक, नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हाल ही में वर्ष 2025 समुदाय का वर्ष किसने 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है? तो ये ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, UAE ने किया है। ठीक, आगे बढ़े ऐसे ही अगर आगे बढ़े तो हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किए? तो ये जम्मू कश्मीर ने करी है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। ठीक, अब क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि सर डिटेल नहीं बता रहे। क्या नहीं बता रहे? डिटेल। भाई डिटेल अगर 50 क्वेश्चन का डिटेल बताने जाऊंगा मैं, तो ये वीडियो लगभग चले जाएगी 1.5 से 2 घंटे पे। और 1.5 से 2 घंटा क्या है कि याद भी नहीं रहता इतने फैक्ट, और परेशानी अलग होती है देखने में। ठीक है, इतनी देर टिका नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या है 10 से 15 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, और ऐसे ही करके 1000 क्वेश्चन में सब कवर करवा देंगे अपन। ठीक है, सब कवर करवा देंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके का भी यहाँ पर चलाने वाले हम। ठीक है, इसी प्रकार की सीरीज। अब देखो हाल ही में पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है भैया? तो ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। ठीक, याद रखना ये चीज़ें, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी हर एक परीक्षा के लिए। हाल ही में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया भाई साहब? ये उत्तराखंड बन गया। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें हम तो हाल ही में मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? तो यहाँ पर किसे चुना गया भैया? महेश कुमार जी को नहीं, आयुष्मान जी को नहीं, नीरज को नहीं, यहाँ पर जय शाह जी को चुना गया। क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य जय शाह जी। ठीक है, अब यहाँ देखो हाल ही में ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर अभी हाल हमने पढ़ा था भाई, जसप्रीत बुमराह। ठीक, नेक्स्ट देखें तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये सीरीज ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जनवरी से जून तक पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर 1000 क्वेश्चन। तो ये मानकर चलिए कि जितनी भी अब आने वाले एग्ज़ाम से पूछेगा तो यहीं से कहाँ से पूछेगा बताओ। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? मरने के बाद पद्म विभूषण इन तीनों को मिला है, वासुदेव जी और ओसामू और श्रीमती शारदा सिन्हा जी को, उपयुक्त सभी यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगर हम, तो हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया भैया? ये 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले 2 शहर उदयपुर और इंदौर। ठीक, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है इसमें दोनों।
नेक्स्ट देखें तो हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाटेमी का संबंध किससे है? तो रक्त कैंसर से है भाई साहब। ठीक, ये क्वाटेमी आ जाए तो रक्त कैंसर से संबंधित है। ठीक है। अब हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पिकल बॉल की अगर बात करें हम तो कहाँ पर? मुंबई में स्टार्ट हुआ है। मुंबई में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पिकल बॉल याद रखना, मुंबई। अब हाल ही में 27वीं राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है भाई साहब? भारत में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन सभी एकदम बेहद ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसलिए याद रखना जरूरी है। इसको क्या है, 1 2 बार 3 बार देखेंगे आप और 2-3 दिन तक सलंग हम इसको रिपीट करेंगे तो यहाँ पर काम हो जाएगा, हमारा याद रह जाएंगे। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म की बात कर रहा है तो लघु फिल्म अनुजा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बात करें। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च किया है भाई साहब? नई दिल्ली के अंदर किया है। अब क्यों किया है ये? क्योंकि अभी पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से दिल्ली में हमला हुआ था, पता हो तो आपको, इसलिए ये स्टार्ट करा है। अब देखो, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो माइकल मार्टिन का हुआ है। कहाँ के बने भाई? आयरलैंड के। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात को ध्यान रखना। राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है भाई साहब? ये राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है भाई साहब? आंध्र प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें हम, हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित करा है? तो ये सभी को भाई, डेविड, डाइने और रिकेन, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? सरला एविएशन जो है ये शून्य इसने लॉन्च करा है एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। ठीक है, ये कहाँ पर भाई साहब? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। किसका? सरला एविएशन का। अब आगे देखें, अगर हम आगे बढ़े हैं तो 35वां क्वेश्चन है भाई साहब। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो इनकॉइस को चुना गया है भाई साहब, ना कि डीआरडीओ और इसरो को नहीं चुना गया, इनकॉइस को चुना गया है। ठीक है। अब ये देखिए, ग्लोबल डेटाबेस डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है भाई साहब? तो वैश्विक बैंकों की सूची में भारतीय बैंक भैया HDFC भी है, ICICI भी है और SBI, तीनों, ठीक, तीनों को शामिल किया गया। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है भाई साहब? चौथा स्थान है। ठीक, आगे बढ़े अगर हम तो हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है भाई साहब? केरल ने। क से कवचम, क से केरल। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए भाई साहब। परीक्षा में कैसे कर पाएंगे अगर याद नहीं रहेगा तो? हाँ, ऐसे तो हम 2000-4000 क्वेश्चन एक ही क्लास में कर ले, लेकिन नहीं यार, याद नहीं रह पाएगा। 50-50 करके हम बिल्कुल याद करने की कोशिश करेंगे। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हम तो एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है भैया? तीसरा मिला है। क्वेश्चन थोड़ा सही साट पढ़ लेना। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर की बात कर रहा है, तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अब फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन, फ्लेमिंगो की अगर बात कर रहा है यहाँ पर, तो फ्लेमिंगो कहाँ पर हुआ है भाई साहब? आंध्र प्रदेश में हुआ है। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक, अब देखें, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजय रंजन जी को किया गया है। आगे बढ़े, हाल ही में एंटिटी लॉकर की बात कर रहा है, किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। ठीक, आगे बढ़े अगर हम तो हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर भाई साहब? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स
फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को किया है। किसको? चंद्रमा को किया है। आगे बढ़े, आगे अगर बढ़े तो हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है भाई? किसने शपथ ली है? किसने शपथ ली है? जेडी वेंस ने। किसने शपथ ली है? जेडी वेंस ने। यूएसए की बात कर रहा है ये उपराष्ट्रपति, वो भी 50वें नंबर के। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन की बात करें, महिला एकल खिताब किसने जीता? येन सेंग। ठीक। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर? राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर हो रहा है भाई साहब? ये हो रहा है ओडिशा में। कहाँ पर हो रहा है? ओडिशा में। नेक्स्ट देखें तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी की बात कर रहा हूँ तो पटना। अखिल भारतीय 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन तो पटना में स्टार्ट हुआ है ना। हाल ही में रक्षा मंत्री युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप महाराष्ट्र में लागू किया है, स्टार्ट किया है। यह आपके लिए भाई साहब होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? आवास, शहरी, ग्रामीण विकास या फिर पंचायती राज, कौशल विकास और उद्यमिता। इन चारों में से सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो भाई साहब मेहनत कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, और क्वेश्चन अगर बेस्ट लगे तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। क्योंकि 20 दिन में यहाँ पर हम क्या है कि जनवरी से जून ख़त्म करने वाले हैं। ना कोई टेंशन, ना कोई लफड़ा, ना कोई कुछ नहीं। ठीक है, रोज़ रोज़ पढ़ने का टेंशन खत्म। 2 दिन के बाद एक सीरीज आने वाली, एक क्लास डलने वाली है इस सीरीज की। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन की। तो हम क्या है कि 2 दिन का गैप इसलिए दे रहे हैं कि 2 दिन में आप याद कर सको, इसको रट सको, समझ सको। ठीक है, और उसके बाद हम क्या है कि 20 क्लास डालने वाले हैं इसकी, और 20 क्लास में ही यहाँ पर निपटारा करेंगे 1000 क्वेश्चन का। 1000 क्वेश्चन हम जिस दिन ख़त्म कर देंगे उसके बाद स्टैटिक जीके वगैरह भी स्टार्ट करेंगे ऐसी सीरीज। ठीक है, तो आपको अगर अच्छी लगे, और मैंने जो लाइन लिख रखी है यहाँ पर, क्या लिख रखी है? आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है भाई साहब। इस लाइन को देखते हुए क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यकीन मानिए इस क्लास जो सीरीज है हमारी 1000 क्वेश्चन की, इससे बाहर तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।